नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे और अब एक बार फिर से पूर्णिया चर्चा में है क्योंकि रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और आरजेडी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया है। कई तरह की बातें कही गई कि यह सीट पहले सीपीआई के खाते में जाएगी, चूंकि 2020 के चुनाव में सीपीआई यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीमा भारती के नाम पर आरजेडी ने मुहर लगा दी और अब वो चुनावी मैदान में। अब सवाल ये कि जो बीमा भारती पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी और हार गई चुनाव, वो बीमा भारती क्या पप्पू यादव से उनको आशीर्वाद जब मिला है तो पप्पू यादव के लिए यह कंडीशन कैसा होगा। अनेक मंचों पर और हमारे भी मंच पर जब पप्पू यादव ने बीमा भारती को लेकर के सवाल का जवाब दिया तो वो ये कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी से उनकी विचारधारा मेल खाती है और महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के फैसले के साथ। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने भर से होगा? क्या पप्पू यादव चुनाव प्रचार करेंगे? और अगर करेंगे तो इंद्रमोहन सर, पप्पू यादव जो बीमा भारती को लेकर इतने एग्रेसिव थे कुछ दिन पहले तक, अब उनका रुख धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। क्या वजह है, क्यों झुक रहे हैं पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव की पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादातर, जब हमने अभी उनका इंटरव्यू भी किया था तो उस इंटरव्यू में हमने पूछा था ये सवाल, तो वो ज़्यादा हमें कांग्रेस की तरफ इंक्लाइन लगे। उनका साफ कहना था कि उन्होंने अपनी बात कांग्रेस पार्टी को कही है, कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि वो आगे क्या करेगी। इतना ही नहीं, बीमा भारती को लेकर जो रुपौली में पूरा पेच फंसा है, इसे थोड़ा सा इसका इतिहास जानना होगा दर्शकों को। बीमा भारती जेडीयू से विधानसभा का चुनाव रुपौली से जीती, लेकिन वो उससे पहले निर्दलीय चुनाव भी रुपौली से जीत चुकी हैं। बीमा भारती जब नीतीश सरकार का विश्वास मत हो रहा था, उस दौरान वो बहुत देर तक विधानसभा में उपस्थित नहीं रही। काफ़ी प्रेशर आया, उसके बाद तमाम तरीके की खबरें आई। ये भी कहा गया कि उनके पति और उनके बेटे को पुलिस ने उठा लिया था। खैर, बीमा भारती उपस्थित हुई। विश्वास मत के दौरान वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही उन्होंने वोट डाला था। उसके बाद वो आरजेडी में शामिल हुई। आरजेडी ने उन्हें सिंबल दिया और वो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने उतर गई। उसी पूर्णिया से जहां से लोकसभा चुनाव पप्पू यादव लड़ना चाहते थे। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये घटक दल था, तो ऐसे में यहाँ टकराहट हुई। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए, कांग्रेस ने अपना पाला झाड़ा। उसने दरअसल पार्टी का गठबंधन धर्म निभाया जो पप्पू यादव कह रहे थे, और बीमा भारती के सामने पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, उधर जेडीयू के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे थे। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, या यूं कहें कि जमानत बीमा भारती की जब्त हुई है। वहाँ लगभग 5 लाख 5.5 लाख वोटों से पप्पू यादव उनसे चुनाव जीते हैं। लेकिन अब बीमा भारती लोक विधायक भी नहीं रही। अब बीमा भारती लोकसभा का चुनाव भी हार गई। अब बीमा भारती ने वापस विधानसभा उपचुनाव का टिकट लिया है, लेकिन ये जीत सुनिश्चित तब होगी जब पप्पू यादव उनके लिए प्रचार करें या पप्पू यादव उनको समर्थन दे। बीमा भारती की ये मजबूरी थी। पप्पू यादव ने साफ कहा कि उनके पास ना तेजस्वी का फोन आया, ना लालू यादव का फोन आया, लेकिन बीमा भारती ने मुलाकात करके एक तरीके से कहें तो जो राजनीतिक बर्फ जमी हुई थी उसको पिघला दी। अब बीमा भारती के लिए पप्पू यादव मैदान में तो उतर कर प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को वो जरूर कहेंगे कि आप बीमा भारती के पक्ष में वोट करें। चूंकि इसके पीछे का तर्क भी ये दिया उन्होंने कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में आरजेडी को सपोर्ट कर रही है बिहार में, इसलिए आरजेडी के उम्मीदवार को वो समर्थन लेकिन इसमें दो तरह के सवाल हैं जो दर्शक पूछते हैं। अगर ऐसा है, पप्पू यादव चूंकि अब जीत चुके हैं, इसलिए इस सवाल पर चर्चा है कि तब उन्होंने इस बात को नहीं माना, वो पूर्णिया से अड़े रहे, डटे रहे, हालांकि जीत गए। निर्दलीय चुनाव वो जीते, कांग्रेस के सांसद तो नहीं बने। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के उनकी जो बात आप कह रहे हैं कि ज्यादा इंक्लाइंड दिख रहे हैं, उस तरफ झुके हुए ज्यादा दिख रहे हैं, क्या ये भी एक वजह है कि उनकी पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं? और दूसरी बात कि उनको कोसी सीमांचल के क्षेत्र में अपने बेटे को अगर पॉलिटिक्स में बढ़ावा देना है, सार्थक रंजन के साथ वो तस्वीर आई थी उनके जिसमें वो अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, हालांकि टेक्निकली नहीं कर पाए, लेकिन
क्या सार्थक को भी अगर पॉलिटिक्स में एंट्री वो कांग्रेस के जरिए करवाना चाहते हैं तो कोसी सीमांचल में एक जमीन उनको तलाशनी पड़ेगी? ये भी एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनको कह दे कि नहीं आप रुपौली में जाकर के बीमा भारती के लिए प्रचार करिए, पहले तो कह रहे थे कि हम सीपीआई का समर्थन करेंगे, अब कह रहे हैं कि कार्यकर्ता करेंगे। आने वाले दिनों में क्या पप्पू यादव पर अगर प्रेशर पड़ता है, लालू प्रसाद का हो, तेजस्वी यादव का हो या कांग्रेस का हो, तो वो जा सकते हैं अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर या कांग्रेस से अपने बेहतर संबंध को लेकर? देखिए, अंदर खाने की खबर तो ये थी कि पप्पू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे का भी राजनीतिक उदय हो जाए, कहीं किसी ना किसी सीट से वो भी चुनाव लड़ें। और बेहतर मतलब विकल्प के तौर पर अगर देखें तो उनकी पत्नी ऑलरेडी राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पप्पू यादव खुद अब निर्दलीय सांसद हो गए हैं जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस को। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो अपने बेटे के भविष्य के लिए चाहते जरूर होंगे कि एक पिता के तौर पर कि इस तरीके की राजनीतिक अदावत ना हो जाए कि जिससे क्षेत्र की राजनीति इफेक्ट करे। और पप्पू यादव फिलहाल जिस तरीके से वो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं उससे तो ये तो तय है कि उनके पास जो आंकड़े हैं, जो विश्वास है और लोग जो जन समूह उनके विकास के नाम पर उनको वोट किया है, वाकई ये चौंकाने वाला, मतलब पूरे हिंदी बेल्ट से अकेले सांसद हैं निर्दलीय, वो उनकी बात जरूर मान रहे होंगे। ऐसे में इसलिए जरूरी है कि वो वहां पर अगर देखिए यहाँ भी अगर वो विरोध में कैंडिडेट उतार देते तो कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि वो जेडीयू की सिटिंग सीट रही है रुपौली, लगातार वो जेडीयू की सिटिंग सीट रही है। ऐसे में अगर पप्पू यादव अपना उम्मीदवार वहां खड़ा कर देते तो उस सीट पर फिर 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो सकता था। तो ऐसे में उस फायदे को रोकने के लिए, क्योंकि इसी का नुकसान तो बिहार में हुआ है, इस फायदे चूंकि एनडीए को फायदा ना हो, इसको रोकने के लिए पप्पू यादव ने ये कदम उठाया है कि वो बीमा भारती से मुलाकात के बाद सॉफ्ट हो गए हैं कि वो बीमा भारती को उनके कार्यकर्ता समर्थन देंगे। वो प्रचार करेंगे या नहीं ये देखना होगा, लेकिन हाँ, वो चूंकि उनकी पत्नी पार्टी में है, वो अपने बेटे के भी भविष्य को लेकर जरूर सोच रहे होंगे। तो ऐसे में पप्पू यादव जरूर वहाँ पर बीमा भारती के लिए मुझे लगता है कि वो प्रचार भी करें या प्रचार ना भी करें तो अंदर खाने से वो मैसेज जरूर दे दें, समर्थन दे दें कि रुपौली के चुनाव में जनता को किसका साथ। लेकिन वाकई बहुत दिलचस्प चुनाव है रुपौली का और इसको लेकर लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि जो जानकारी मुझ तक आ रही है, रुपौली की सीट पर विधानसभा का उपचुनाव बहुत तगड़ा होने जा रहा है। ऐसा उपचुनाव जिसमें बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट होगी, बिल्कुल बराबर की फाइट होगी। अभी तक की जो स्थिति है उसमें जरूर जेडीयू को वहाँ पर थोड़ा एज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीमा भारती को लेकर लोगों, चूंकि बीमा भारती ने पार्टी बदल ली और लोकसभा चुनाव में उतने वोट नहीं आए, खुद वो अपनी रुपौली में वो लीड नहीं कर पाई हैं, तो इसलिए एक मुश्किल उनके लिए जरूर है। लेकिन ऐसे में अगर पप्पू यादव का समर्थन मिलता है तो मानिए बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हो, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। और लगातार इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं और इसे आप 2025 का सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच जो सुलह हुई है, ये सुलह पप्पू यादव अगर प्रचार करेंगे तो बीमा भारती के लिए क्या एक बार फिर से ये सीट परिणाम में तब्दील हो पाएगा? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।